नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। जीवन में प्रत्येक क्षण का महत्व है। प्रकृति ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट है। चिकित्सक उपचार करते हैं, परंतु प्रकृति अपना आप में महान उपचाकर है। प्रकृति हमें जीवन के हर चरण में संतुलन और धैर्य की शिक्षा देती है। बचपन में जब समय की शक्ति साथ होती है तो हम खेलते हैं और सीखते हैं। युवावस्था में शक्ति और पैसा हमारे साथ में होते हैं, पर समय की कमी महसूस होती है। बुढ़ापे में समय और पैसा रहते हैं, किंतु शक्ति कम पड़ जाती है। इस प्राकृतिक कालचक्र से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में प्रत्येक क्षण का महत्व है और प्राकृतिक चरण चिन्ह हमें बतलाते हैं कि बिना लालच के सब कुछ देने में ही सच्चा आनंद है। चलिए प्राकृतिक सदस्यों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को हर्ष, उल्लास और संतुलन से भर दे। अनुभव से ज्ञान आर्थिक करें और हर दिन को एक नया अवसर माने। दोस्तों, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा शांत रहेंगे तो खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत रहता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में टाला जा सकता है। सोचने से ज़्यादा जीना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप लगातार किसी विषय के बारे में सोचते ही रहेंगे और उसके लिए चिंतित रहेंगे तो आप बहुत अधिक सोचने लगेंगे। इससे आपके जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बल्कि पीछे रह जाएंगे। मुझे ये विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग अपना बचपन याद कर रहे होंगे, जब आपके बड़ों ने आपको सिखाया था कि कोई फैसला लेने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैसलों के ऐसे प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं जिसके लिए आप तैयार ना हो। कई बार ये फैसले आपके जीवन को कुछ इस तरह भी प्रभावित कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन इतने अधिक सोच विचार के बीच, वास्तव में कहा जाए तो अत्यधिक सोचने के बीच, क्या कभी आपने सोचा है कि इस संपूर्ण चिंतन के बिना जीवन कैसा होगा? इसका एकमात्र जवाब है कि ऐसा जीवन अधिक साधारण होगा। अहंकार तब जन्म लेता है जब यह लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब यह समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जहाँ अहंकार झुकता है वहीं सच्ची भक्ति जागती है। अधिक सोचे बिना जीवन 10 गुना अच्छा बन जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो न सोचने से मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सोचने से मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर अधिक सोचने से सृजन के स्थान पर ध्वंस ही हुआ है। कई बार हम कुछ विचारों के साथ ही एडिशन हो जाते हैं। आइए जानिए ऐसे कुछ विचारों के बारे में। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना ज़रूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान हो जाएगा। कई बार इंतज़ार करते रहना कि जो होगा वे आसान ही होगा, या फिर इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त तक कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई शुरुआत की तरह है। अभी ही कोई नया बदलाव लाया जा सकता है। कभी खुद को यह मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है।
अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और फिर उसके साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इससे जल्दी बाहर आना ज़रूरी है। दूसरों के सामने तो कहते हैं कि यह ज़िंदगी मेरी है, इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं। इतना कहने का बाद चुपके दूसरों की अनुमति का इंतज़ार करना गलत है। दोस्तों, इन 5 बातों को हमेशा याद रखना। पहला नंबर 1 है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। नंबर 2, काले नाग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान, क्योंकि नाग तो अपने बचाव के लिए डसता है, लेकिन काले मन वाला इंसान अपना फ़ायदा देखते ही डसता है। नंबर 3, मर्द कभी भी काम करके इतना परेशान नहीं होता जितना परेशान घर वालों की उल्टी सीधी बातों से होता है। नंबर 4, दौलत कमाए मगर इतना नहीं कि ज़रा सा तबीयत बिगड़ने पर बच्चे डॉक्टर के बजाय वकील को बुला ले। नंबर 5, परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ हर फूल महकता है। दोस्तों, लक्ष्य की दिशा में प्रगति करना हमेशा सीधी लकीर में नहीं होता है। कई बार बेहतर बनने से पहले चीज़ों को बदतर बनना होता है। बाकी समय आपको यह लग सकता है कि आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे रहे हैं। अगर आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों पर दृष्टि जमाए रखें तो आप राह के झटकों को सही परिप्रेक्ष्य में रख सकेंगे। जब आपका मन हार मानने जैसा हो, उन दिनों के प्रेरित बने रहने के लिए अपने अंतिम लक्ष्य को दिमाग में रखें। खुद को सृजनात्मक तरीकों से अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे लिख कर दीवार पर टांग दें और अपने कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर बना लें। इससे आपको प्रेरित बने रहने में मदद मिलेगी। कई दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने जैसा महसूस करेंगे और यह सवाल करेंगे कि क्या आपको अपना कार्य जारी रखना चाहिए। आप नाराज़, निराश और कुंठित महसूस करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। इसके बजाय उन भावनाओं से निपटने के स्वस्थ तरीके खोजें और उन्हें प्रतिक्रिया का हिस्सा मानें। आप चाहे जो कर रहे हो, अगर आप तुरंत परिणामों की उम्मीद करते हैं तो आपको थकान का जोखिम होगा। अपनी रफ्तार नपी तुली रखें ताकि आप अपने लक्ष्यों तक बढ़ने की दिशा में आगे जाते समय सुनियोजित कोशिश करें। दोस्तों, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है और अपने विचारों को वश में करना जीवन पर विजय पाने का पहला कदम है। अगर आप खुद को कमतर या नकारात्मकता के नज़रिए से देखेंगे तो इसकी आकांक्षा अधिक है कि आपको नकारात्मक विचारों का अनुभव होगा। यह व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक मानवों या अपने बारे में अपनी धारणाओं में से प्रवाहित हो सकता है। सकारात्मक सोच जीवन के प्रति स्वस्थ नज़रिए को बढ़ावा देकर तनाव, घबराहट और आशावाद को कमी करती है। इसकी मदद से आप चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे कठिनाइयों का मुकाबला करना आसान हो जाता है। सकारात्मक मानसिकता हिम्मत देती है, जिससे आप विकल्पों से अधिक प्रभावी ढंग से उभरते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।